So hello everyone, my name is Aman Gupta and welcome back to my channel Engineers Coding Hub. So this is the another lecture of our OOP placement series, and in this video we will discuss about the covariant return type in Java. Okay, so this is the one of the most important topic of OOPs because बहुत से लोग इसको मिस कर जाते हैं. Okay, but this is the important about the OOPs for interview purpose also. Okay, so let's discuss about it. So what is covariant return type? So covariant return type in Java allow in a method in a subclass of to return a type that is subclass of return type declared in the method of the superclass. So basically मतलब है कि whenever we do the overriding, okay, so सबसे पहले बिफोर जावा 5 की बात करें तो जावा 5 से पहले कैसा था कि सबसे अपन को जो मेथड ओवरराइड करते थे तो प्रोटोटाइप आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप भी सेम होनी चाहिए. बट जावा आफ्टर जावा जावा 5 ने इंट्रोड्यूस किया कोवेरिएंट रिटर्न टाइप का फीचर, जिसमें उसने क्या अलाउ कर दिया कि आप रिटर्न टाइप वो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. रिटर्न टाइप नॉट मस्ट बी ए सेम, तो सेम नहीं हो सकती, बट उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे. वी विल डिस्कस ऑन इट. ओके, एंड दिस फीचर्स विल इंप्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, सो इस जो फीचर था इसने फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव किया एंड एलिमिनेट्स टू नीड अ टाइप कास्टिंग ऑफ मेनी केसेस. तो बहुत से केसेस में अपन को टाइप कास्ट करना पड़ता है बिकॉज अपन चाहते हैं कि दूसरी रिटर्न टाइप रिटर्न करे बट वो एग्जैक्टली सेम ही करती है. तो वो जो कास्टिंग होती है वो अपन बचा सकते हैं यूजिंग दिस कोवेरिएंट टाइप. ओके, तो इसी को इंट्रोड्यूस किया जावा 5 ने. तो बिफोर जावा 5 क्या था कि इट वाज मैंडेटरी टू ओवरराइड मेथड टू एग्जैक्टली द रिटर्न टाइप एग्जैक्टली सेम रिटर्न टाइप एज द मेथड इट ओवरराइड्स. जो मेथड ओवरराइड किया है उसकी जो रिटर्न टाइप है वो सेम होनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ वेदर द क्लास हायरार्की अलाउ टू मोर स्पेसिफिक टाइप. तो जैसे कि आफ्टर जावा 5 कोवेरिएंट रिटर्न टाइप का फीचर आया तो मोर स्पेसिफिक अपन रिटर्न कर सकते हैं. ओके, we will do the practical also, so don't worry about it. Okay, so after java 5 तो java 5 में introduce किया covariant return type, meaning that the return type of an overridden method, जो override method हुआ है, can be a subclass of return type in superclass method. Okay, so वो उसकी different हो सकती है दोनों की return type basically, and this features apply on the non primitive return type. तो उसका कुछ rules and regulations थे जिसमें one of the feature है कि आप प्रिमिटेड नॉन प्रिमिटिव पे अप्लाई नहीं, ओनली प्रिमिटेड नॉन प्रिमिटिव पे अप्लाई होते हैं. ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप पे ये फीचर अप्लाई नहीं है. लाइक तुम इंट कर रहे हो, डबल रिटर्न कर रहे हो, तो दिस इज नॉट अप्लाई ऑन प्रिमिटिव डेटा टाइप. दिस इज ओनली अप्लाइड ऑन नॉन प्रिमिटिव लाइक क्लासेस एट ऑल. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा. ओके, सो लेट्स बी हैव अ क्लास एनिमल एंड इसके अंदर एक मेथड है विच इज अ गेट मेथड जो रिटर्न कर रहा है दिस एनिमल, जो कि करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है. बेसिकली करंट जो क्लास है, ओके, इट रिटर्न कर रहा है दिस कीवर्ड. बिकॉज वेन एवर वी कॉल एनी मेथड, किसी भी क्लास का कोई मेथड कॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट दिस के थ्रू वो मेथड कॉल होता है. उसके पास करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है एंड यही रेफरेंस अपन कर रहे हैं रिटर्न, जो बेसिकली ये एनिमल का रेफरेंस है. ओके, तो इसके अंदर अपन ने एनिमल प्रिंट करा है एंड देन अपन ने रिटर्न कर दिया है करंट ऑब्जेक्ट. ओके, अब क्या था कि जावा 5 से पहले यहाँ अगर एनिमल है देन यहाँ पे भी एनिमल हो बिकॉज द रिटर्न टाइप विल बी सेम. पूरी जो मेथड है वो सेम ही होनी चाहिए एग्जैक्टली, रिटर्न टाइप एंड आर्गुमेंट्स वन मेथड नेम एट ऑल. ओके, बट जावा 5 ने इंट्रोड्यूस किया कोवेरिएंट रिटर्न टाइप. तो इसके थ्रू क्या कर सकता है, जो पेरेंट क्लास का मेथड है वो जो भी रिटर्न करेगा वो कुछ भी रिटर्न कर सकता है. जो भी वो रिटर्न करेगा वो चाइल्ड क्लास का जो मेथड है वो तो रिटर्न कर ही सकता है, एग्जैक्टली सेम तो हो ही सकती है. इसके अलावा वो उसकी चाइल्ड क्लास को रिटर्न कर सकता है. लेट सपोज जैसे यहाँ पे वो एनिमल रिटर्न कर रहा है विच इज अ पेरेंट क्लास. ओके, एंड यहाँ पे जो मेथड रिटर्न कर रहा है जो ओवरराइड किया हुआ है वो रिटर्न कर रहा है क्या, इसकी चाइल्ड क्लास. तो ये हमेशा पेरेंट चाइल्ड में ही चलेंगी. ओके, या तो सेम होगी या फिर पेरेंट चाइल्ड में चलेंगी. ओके, लेट सपोज अगर ये वाला मेथड, ओके, लेट सपोज ये वाला मेथड लिस्ट रिटर्न कर रहा हो. ओके, तो अगर आपने वो कलेक्शन पढ़ा है देन एरे लिस्ट एंड लिस्ट, तो लिस्ट क्या है, पेरेंट क्लास है, एंड एरे लिस्ट इसकी क्या है, चाइल्ड क्लास है. तो यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बना. तो ये वाली जो क्लास है वो लिस्ट रिटर्न कर सकती है. ओके, तो ये वाली जो मेथड है वो लिस्ट तो रिटर्न कर ही सकती है एज वेल एज एरे लिस्ट भी रिटर्न कर सकती है विच इज अ मोर स्पेसिफिक टाइप, जो कि चाइल्ड क्लास ही हो सकती है ऑलवेज. ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोवेरिएंट रिटर्न टाइप. ओके, एंड यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको कॉल कर दिया, तो सिंपल एग्जांपल. ओके, इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं. इन द सुपर क्लास एनिमल, दिस इज अपनी पेरेंट क्लास बेसिकली सुपर क्लास, द गेट मेथड रिटर्न अ एनिमल. एनिमल रिटर्न कर रहा है, दिस इज नथिंग बट अ रेफरेंस ऑफ द एनिमल क्लास.
एंड इन द सब क्लास डॉग, जो सब क्लास है डॉग, द गेट मेथड इज ओवरराइड, तो गेट मेथड को किया है ओवरराइड एंड इट रिटर्न अ डॉग, दिस इज द which is thanks to covariant return type to return allowed a more specific, जो more specific return type को allow करता है रिटर्न करने का, तो dog which is a सब क्लास ऑफ एनिमल, तो बेसिकली covariant ने इसको अलाउ कर दिया कि आप more specific टाइप रिटर्न कर सकते हो, ओके। एंड द overriding method, the overriding method in the subclass dog dot get still satisfy to contact of the super class, तो still satisfy है बिकॉज कोवेरिएंट टाइप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जावा 5 में, तो उसके बाद ये एरर आनी बंद हो गई बिकॉज अपन मोर स्पेसिफिक रिटर्न कर सकते हैं, ओके। बट नाउ इट रिटर्न अ मोर स्पेसिफिक टाइप, ओके, सेम चीज। एंड वन मोर एग्जांपल अपन देखते हैं जो मैंने डिस्कस किया कि अपन के पास एक सुपर क्लास है विच इज अ पेरेंट क्लास एंड अपने पास एक मेथड है गेट लिस्ट, ओके, जिस जो इसकी चाइल्ड क्लास ने किया हुआ है ओवरराइड, ओके। तो अगर पेरेंट क्लास के मेथड में देखें जो गेट लिस्ट मेथड है वो रिटर्न कर रहा है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो चाइल्ड क्लास का जो मेथड है जो ओवरराइड हुआ है वो क्या रिटर्न कर सकता है, वो या तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है या फिर इसकी चाइल्ड क्लास, तो लिस्ट की चाइल्ड क्लास जो जो है वो भी रिटर्न कर सकता है। लेट्स से लिस्ट की चाइल्ड क्लास है एरे लिस्ट, देन एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग भी ये रिटर्न कर सकता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोवेरिएंट रिटर्न टाइप, और यहाँ पे वही सब कॉल हुआ है कि सुपर क्लास का मेथड कॉल, ओके। दिस इज सिंपल, सो लेट्स डू द प्रैक्टिकल, इट विल और क्लैरिफाई कर देगा आपको, ओके। तो लेट्स गो टू द आईडी, अपन कर लेते हैं ऑनलाइन जीडीपी, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे करते हैं जावा सिलेक्ट, ओके। लेट्स रिमूव दिस, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ओके, और यहीं से अपन कॉपी कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे आते हैं, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन ये वाला एग्जांपल देते हैं। सो लेट्स सपोज अपन के पास एक एनिमल क्लास है, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर देते हैं डायरेक्ट। सो दिस इज अवर एनिमल क्लास, ओके, एंड यहाँ पे एक क्लास और है दिस इज, जिसने ओवरराइड किया है इस मेथड को, कॉल सी, इसको भी कर देते हैं यहाँ पेस्ट, ओके, विच एक्सटेंड दिस एनिमल क्लास, जो डॉग क्लास है अपनी गेट मेथड को किया है ओवरराइड, सो इट विल रिटर्न एनिमल एंड इट इज रिटर्न अ डॉग विच इज अ पेरेंट चाइल्ड क्लास, तो बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये चाइल्ड क्लास को रिटर्न करे एंड पेरेंट क्लास को रिटर्न करे, अभी अपन उसको देख करके देखेंगे, देन इट विल गिव द एरर देगा, ओके। सो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपन बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं सिंपल। सो इसके अंदर अपन डायरेक्टली इसको ही पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी, तो अपन ने यहाँ पे एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया, ओके। ये कंट्रोल बी, और यहाँ पे अपन ने एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड जब एनिमल के रेफरेंस से गेट मेथड कॉल हुआ देन इसने रिटर्न किया एनिमल, एंड इसने जब डॉग का रेफरेंस यूज किया देन इट विल, इसने रिटर्न किया डॉग, दिस गुड, जो कि बिल्कुल सही है, ओके। नाउ अपन इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, लेट्स सपोज क्लास से कोई डिफरेंस नहीं है, अपन एक मेथड बनाते हैं, गेट मेथड ही रहेगा, देन अपन इसको करेंगे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, जो एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ओके। एंड नाउ अपन यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, अपन एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ओके, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ओके। एंड इस लिस्ट में अपन लिस्ट डॉट, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहले अपन इंपोर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे अपन इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटल डॉट लिस्ट एंड इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, ओके। तो अपन ने दोनों चीज इंपोर्ट कर ली, देन यहाँ पे अपन ने एरे लिस्ट, तो यहाँ पे स्ट्रिंग देना जरूरी है नहीं, तो यहाँ पे लिस्ट में अपन डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ओके। लिस्ट में अपन ऐड करते हैं, लेट सपोज मंथ, अपन एक ही करते हैं एज ऑफ नाउ, कि अपन को जस्ट एग्जांपल ही देखना है एंड अपन जस्ट इसको कर देते हैं रिटर्न यहाँ से, ओके। यहाँ पे अपन ने एक लिस्ट बनाई, इसमें स्ट्रिंग ऐड की है, देन अपन ने इसको कर दिया रिटर्न जस्ट टू लर्निंग, समझने के पर्पज से, ओके, बिकॉज इसका कुछ सेंस तो है नहीं कि एनिमल क्लास के अंदर कुछ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, ओके। ये अपन के सिर्फ समझने के पर्पज से, लेट सपोज दिस इज द क्लास which return the array list, okay, which return array list of
स्ट्रिंग की एरे लिस्ट अपन को करेंगे, तो यहाँ पे अपन को एक एरे लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इज एरे लिस्ट, इसका स्मॉल, एंड देन न्यू एरे लिस्ट, सॉरी, न्यू एरे लिस्ट। ओके, नाउ इसमें भी कुछ ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज एरे लिस्ट डॉट ऐड, लेट्स सपोज अमित, एंड इसको भी कर देते हैं रिटर्न। ओके, यहाँ पे अपन कर सकते हैं इसको एरे लिस्ट को रिटर्न। ओके, एंड देन रन करेंगे। ओके, रन करते हैं इसको। Yes, क्या होता है। ओके, सो इट इज प्रिंटिंग, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया इसने। ओके, बिकॉज अपन ने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया, देन एनिमल। ओके, तो बेसिकली एनिमल, अपन ने एनिमल का गेट मेथड कॉल किया, एंड देन यहाँ पे एनिमल का जो लिस्ट वाला मेथड है यहाँ पे आया, एंड इसने कर दिया ए प्रिंट। ओके, दिस इज बेसिकली दिस, एंड यहाँ पे इसने कर दिया है लिस्ट ऑफ रिटर्न, बिकॉज कोई एरर नहीं आई। दैट मीन्स कि ये कोवेरिएंट टाइप कर रहा है वर्क, बिकॉज जिसने जावा 5 ने इंट्रोड्यूस किया था, जावा 5 से पहले ये वर्क नहीं करता था। ओके, तो लेट सपोज अपन क्या कर सकते हैं, ये तो सेम भी रिटर्न कर सकता है, तो अगर आप यहाँ चेंज करके भी चाहो, ओके, तो ये या तो सेम हो सकता है या पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन में होगा, तो दिस विल, पेरेंट क्लास का जो मेथड होगा वो हमेशा पेरेंट क्लास को रिटर्न कर सकता है, एंड चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को एग्जैक्टली सेम रिटर्न कर सकता है, या फिर चाइल्ड क्लास को रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पे भी मैंने लिस्ट कर दी है, देन यहाँ पे भी अपन लिस्ट करना पड़ेगा अपन को। ठीक, यानी यहाँ पे अपन एरे लिस्ट ही लिखते हैं, लिस्ट। ओके, दिस इज लिस्ट, दिस इज ऑल्सो लिस्ट, न्यू अपन ने अपन, देन अपन इसको कर सकते हैं रिटर्न। लिस्ट की यहाँ पे भी लिस्ट आएगा, एंड देन यहाँ पे भी आएगा लिस्ट, देन अपन इसको फिर से रन करेंगे, तो ये बिना किसी एरर के रन होना चाहिए। ओके, सो इट इज रनिंग परफेक्टली। नाउ ओपन करके देखते हैं कि इससे अपन पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है उसमें कराते हैं एरे लिस्ट रिटर्न, एंड इससे रहेगी हमेशा लिस्ट ही रिटर्न। तो यहाँ पे अपन एरे लिस्ट करते हैं। ओके, एरे लिस्ट, एंड दिस इज अपनी एरे लिस्ट। ओके, दिस इज एरे लिस्ट, यहाँ पे भी अपन को करना पड़ेगा एरे लिस्ट, एंड एरे लिस्ट में अपन ने ऐड किया, तो दिस इज अपन यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं एरे लिस्ट, एंड यहाँ से इसकी चाइल्ड क्लास की मेथड से कर रहे हैं लिस्ट रिटर्न। ओके, जो कि एरर देना चाहिए। लेट्स रन इट, एंड इट विल गिव द एरर। ओके, इट इज गिविंग द एरर, बस कैन नॉट फाइंड द सिंबल, सो दिस इज, यहाँ पे अपन को एरे लिस्ट लगाना पड़ेगा। ओके, सो डॉग इज कैन नॉट बी ओवरराइड गेट एनिमल। ओके, सो दिस विल बी नॉट बी ओवरराइड, बिकॉज अपन यहाँ से लिस्ट नहीं रिटर्न कर सकते। इस क्या कह रहा है कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इज नॉट कंपेटेबल विथ एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ओके, बिकॉज यहाँ से अपन जो चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड होता है वहां से अपन केवल पेरेंट क्लास को ही रिटर्न कर सकते हैं, ना कि चाइल्ड क्लास को, बिकॉज यहाँ पे पेरेंट है, यहाँ पे चाइल्ड, तो ये उल्टा है, इस ये वर्क नहीं करेगा। बट यहाँ पे अपन अगर लिस्ट करेंगे, एंड देन आप यहाँ पे एरे लिस्ट करेंगे, देन इट विल वर्क फाइन। ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट द कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। इन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड इसके बेनिफिट देख लेते हैं। दो मोस्ट मोस्ट बेनिफिट है इसके। ओके, विच इज नो नीड टू कास्टिंग। ओके, सो इट रिटर्न ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली विदाउट नीड टू कास्टिंग। ओके, सो इसको अपन यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज डायरेक्टली विदाउट कास्टिंग। तो विदाउट कास्टिंग बिकॉज अपन को अगर एरे लिस्ट चाहिए, देन अपन डायरेक्ट एरे लिस्ट रिटर्न कर देंगे। लेट सपोज कि अगर कोवेरिएंट रिटर्न टाइप नहीं होता तो अपन को कास्ट करना पड़ता, बिकॉज इट रिटर्न लिस्ट, क्योंकि इसका पेरेंट क्लास की जो मेथड है वो भी लिस्ट रिटर्न कर रही है, देन अपन कंपल्सन होता कि ये भी लिस्ट रिटर्न करेगी, बिकॉज कोवेरिएंट रिटर्न टाइप तो था ही नहीं तभी। ओके, तो अपन को कास्ट करना पड़ता अगर अपन को एरे लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे अपन मोर स्पेसिफिक टाइप रिटर्न कर सकते हैं, अपन को नो नीड टू कास्ट। एंड second one is type safety. So it allow a compiler to enforce that a return type of an override method is more specific. तो अपन सिंपल सी बात है, more specific return type रिटर्न कर रहे हैं, reduce the run time error basically. Okay, so this is all about the covariant return type. आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।